हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। और फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि ठाकुर जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपको सफला एकादशी का जो है वो कथा सुनाऊंगी, इनका महात्म्य बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को लंबा ना करते हुए। तो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम सफला एकादशी कहते हैं। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों में शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। यह सर्व कार्यों को सफल बनाने वाली है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इसके नाम के से ही पता चलता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल, फूल तथा धूप दीप इत्यादि से पूजन करना चाहिए। महात्म्य की कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में एक महिषामन नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस, मदिरा, पर स्त्री गमन, वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों में लिप्त था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सब देवताओं का कीड़ा स्थल वहीं था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल टेढ़ी ही रही। वह पिता के राज्य में चोरी करने चला जाता था तो पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष 10वीं की रात्रि को उसने लूट मार अत्याचार किया और तब पुलिस ने वस्त्र उतारकर उसे वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद दर्द कुछ कम हुआ तो पेट का गम लगा। जीवों को मारने में आज असमर्थ था और ना वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, इन फलों को आप भी भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मृत्यु भली। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात्रि भर नींद आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उसे उन फलों को भोग नहीं लगाया। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजाने से सफला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। जैसे अग्नि को जानकर या अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूलकर व्रत रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता उसको राजगद्दी पर बिठाकर आप वन में तप करने को चले गए। लुम्पक के राज्य में सब प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी के महात्म्य को सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। फलहार इस दिन तिल गुड़ का सागर लिया जाता है। दूध से बनी मिठाई, फल और मेवे लिए जाते हैं। तो आप ऋतु अनुसार तो फल मैं हमेशा कहती हूँ खाने से आप स्वस्थ रहते हैं, आपके शरीर को रोग जो है वो नहीं घेरते। आशा करती हूँ कि इस कथा से आप समझ गए होंगे कि क्यों आवश्यक है एकादशी का व्रत, और इसका नाम जो कि सफला है। तो आपको जीवन में कहीं हार का सामना करना हो रहा हो, ऐसा हो रहा हो, तो आपको सफलता दिलाती है। आशा करती हूँ इस कथा से हमने बहुत सारी सीख ली होगी और भगवान के जो वचन हैं वो हमने सुन पाए होंगे, समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।